लड़के ने दादी की कटोरी लात मारकर तोड़ दी। फिर उसने उनके जूतों में से एक चिमनी में फेंक दिया। अब उसकी दादी को पहाड़ों में नंगे पांव पानी लेने जाना पड़ा। अगर वह सावधान नहीं रहती तो उनके पैर पत्थरों से कट सकते थे। लड़का पहली बार अपनी दादी के गांव के घर आया था। उसकी माँ कर्ज में थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसे दादी के पास छोड़ दिया। जब गूंगी दादी उसे स्नेह से छूती, वह दूर हट जाता। माँ के जाने पर दादी ने उसका हाथ पकड़कर घर ले जाना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। फिर भी दादी नाराज नहीं हुई, बस इशारे से उसे पीछे आने को कहा। घर पर दादी ने बड़े प्यार से अपनी बचाई हुई मिठाइयां निकाली और उसे दे दी, लेकिन उसने अपनी खुद की चॉकलेट उठाई और अकेले ही खा ली। खाने के समय लड़का सिर्फ वही पैक्ड खाना खाता था जो वह अपने साथ लाया था। वह दादी के बनाए खाने को बिना चखे ही लौटा देता था। कई दिनों तक उसने दादी से बात तक नहीं की। वह बस अपने वीडियो गेम्स, खिलौनों और रोलर स्केट्स में ही व्यस्त रहा। लेकिन वह जैसा भी करता, दादी चुपचाप पास रही। एक दिन गेम की बैटरी खत्म हुई। उसने दादी से पैसे मांगे। दादी ने खाली जेबें दिखा दी। उनके पास कोई सिक्का नहीं था। लड़के को यकीन नहीं हुआ। उसने घर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन पैसे नहीं मिले। एक रात जब दादी सो रही थी, उसने उनकी जूड़ी खोलकर हेयर पिन चुरा ली। उसने सोचा कि वह उसे बेचकर नई बैटरी खरीद लेगा, लेकिन उस छोटे से गांव में ऐसी बैटरियां मिलती ही नहीं थी। उसने पिन के बदले कुछ स्नैक्स लेने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने दादी की पिन पहचान ली और उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। डर के मारे लड़का भाग गया। दादी नाराज नहीं हुई, बस पूछती रही कि खाने में क्या चाहिए। लड़के ने पर्ची दिखाई और इशारे से बताया कि उसे फ्राइड चिकन चाहिए, लेकिन दादी ने समझा कि वह असली मुर्गा चाहता है। वह जड़ी बूटियों की गठरी लेकर शहर बेचने गई ताकि उसके लिए मुर्गा खरीद सके। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगी। दादी जड़ी बूटियों की गठरी और एक जिंदा मुर्गा लेकर पहाड़ी रास्ते से लौटी। घर पहुंची तो देखा लड़का सो रहा था। अपने भीगे कपड़ों की परवाह किए बिना दादी ने पहले उसे कंबल ओढ़ा दिया। फिर वह रसोई में खाना बनाने चली गई। शाम तक दादी ने उबला मुर्गा बना दिया और लड़के के सामने रख दिया। लड़का जागा और देखा कि यह फ्राइड चिकन नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगा। दादी ने अपने हाथ पैर हिलाकर समझाने की कोशिश की कि यह वही मुर्गा है जो कुकड़ू कू करता था, लेकिन लड़के ने कटोरा उलट दिया और मुंह फेरकर फिर से सो गया। उस रात जब उसे भूख लगी तो वह चुपके से रसोई में गया। उसने मुर्गे की एक टांग उठाई और खाने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि दादी का चिकन भी फ्राइड चिकन जितना स्वादिष्ट है। लेकिन अगले दिन दादी बिस्तर से उठ नहीं सकी, क्योंकि पिछली रात बारिश में भीगने से उन्हें बुखार आ गया था। लड़के ने उन्हें कंबल ओढ़ा दिया और उनके माथे पर गीला कपड़ा रख दिया। तभी उसने देखा कि दादी ने अपने टूटे हुए छोटे चम्मच से अपने बाल बांध रखे थे। चुपचाप उसने उनकी पिन वापस उनके बालों में लगा दी। पहली बार उसे अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा हुआ, लेकिन शरारती बच्चे इतनी आसानी से नहीं बदलते। अगले दिन दादी उसे अपने साथ सब्जियां बेचने के लिए बाजार ले गईं। वहां लड़के ने एक लड़की को देखा जो उसे पसंद थी। वह तुरंत टोकरी छोड़कर उसकी ओर भागा, इस उम्मीद में कि किसी तरह उससे बात कर सके, लेकिन लड़की ने उसकी ओर देखा तक नहीं। दादी ने सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन क्योंकि वह गूंगी थी, काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। लड़के को शर्म महसूस हुई, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं लड़की उसे शर्मिंदा होते हुए न देख ले। कुछ महीनों बाद लड़के की माँ उसे वापस ले जाने आई, लेकिन अब लड़के को दादी से बिछड़ने का गहरा दुख हुआ। क्या आप भी अपनी दादी से उतना ही प्यार करते हैं?